स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री में BHIC 132 खास तौर से जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट रहेंगे, अगर आपके पास बुक है BHIC 132 भारत का इतिहास लगभग 300 से लेकर के 1206 तक, अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं आज आप सभी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बताने वाला हूं। और खास तौर से 6 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आज मैं बैठा हूं। कितने साल का भाई मेरे? 6 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊं। और 6 साल के क्वेश्चन पेपर में से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। मैं सिर्फ उनको बताने वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं इग्नू के एग्जाम में लेकर के, आज सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चनों का वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्द आएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है कुछ इस प्रकार से आएगा। BHIC 132 भारत की इतिहास लगभग 300 से 12 तक। अगर बात करूं, आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से 35 नंबर आपके लिए लाना पास होने के लिए रहेगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। और सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में का खा गा घा है या 2 है तो उसमें आपको 2 करना रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें खंड 1 में 4 क्वेश्चन होता है, खंड 2 में 4 क्वेश्चन होता है। एक खंड में से 3 कर दो, एक खंड में से 2 कर दो, इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। अब एक काम करो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। और एक चीज आप देखना, ये सारे टॉपिक सभी में रिपीट हो रहे हैं। लास्ट 6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना शुरू कर दीजिए भाई मेरे। तो पहला देखिएगा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है। अगर बात करूं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने, भाई ध्यान रखना, एक बात लिखो, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। यानी गुप्त साम्राज्य का विस्तार समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से किया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा, पहले चैप्टर में है। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, टॉपिक लिखना, दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, हर्षवर्धन को लेकर के, हर्षवर्धन के शासन काल को लेकर के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक एक आपका चैप्टर तीसरा पड़ेगा, तीसरा चैप्टर रहेगा जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बातें की गई हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, हर्षवर्धन को लेकर के शासन काल की चर्चा कीजिए, ठीक है। अगला एक तीसरा टॉपिक लिखना, जो हमारा तीसरा टॉपिक बनेगा, गजनी व मोहम्मद गोरी के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये 9वां या 10वां चैप्टर, शायद 10वां 11वां चैप्टर पढ़ता होगा, इसमें से एक रहेगा। जो मोहम्मद गोरी और गजनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंध पर विजय नाम का एक चैप्टर आता है, सिंध पर विजय को लेकर के, या मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गजनी और मोहम्मद गोरी, या कह सकते हो, या कह सकते हैं सिंध पर विजय। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक लिखते जाओ। अगला देखिएगा, कृषि संबंधों पर चर्चा कीजिए। यानी एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा, भारत में कृषि कैसे होती थी, राजस्व कैसे लिया जाता था, ये टॉपिक पे लिखना। कृषि संबंधों को पढ़ के जाना, खास तौर से 12 यानी 716 से 1200 तक, ठीक है। तीसरा जो आपके लिए अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला। यानी गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सबको वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूं आप सबको बच्चों, टॉपिक रिपीट होता है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग टॉपिक को लिखो। अरे जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना, राष्ट्रकूट को लेकर के आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या कभी पूछ लेंगे भाई राष्ट्रकूटों का उदय कैसे हुआ, या राष्ट्रकूटों का प्रशासन कैसे है, राष्ट्रकूटों का विघटन कैसे है। तो राष्ट्रकूट वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट। अगला टॉपिक लिखना, पल्लव पांड। पल्लव पांड बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लव पांड से क्वेश्चन आता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पल्लव पांड को लेकर के रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजपूतों की राजनीतिक प्रणाली। राजपूत भी जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक लिखो राजपूत। राजपूतों के लेकर के एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, राजपूतों का
उदय कैसे हुआ उसको लेकर के वाद विवाद क्या, अभी मैं दिखाऊंगा, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बट राजपूतों वाले में से चचनामा को लेकर के बड़ा क्वेश्चन आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चचनामा। ठीक है, चचनामा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चचनामा लिखो। अगला अगला चचनामा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है, और 6 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊं आज में, ठीक है। और धर्म को लेकर के आपसे क्वेश्चन में पूछा जैसा धर्म या धार्मिक कैसे चीज, धर्म बताओ, ये सब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर बता देता हूं। पहले चैप्टर में से गुप्तों का प्रशासन कैसे है, एक टॉपिक लेना, गुप्तों का प्रशासन। एक पहले चैप्टर से बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड टॉपिक है, गुप्तों का प्रशासन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस टॉपिक को लिखो, गुप्तों का प्रशासन। अगला टॉपिक लिखना, राजपूतों की उत्पत्ति वाद विवाद, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, वाद विवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी देखोगे कई सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुए, वाद विवाद। तो इतना लिखो, राजपूतों की उत्पत्ति के वाद विवाद के प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो चचनामा रिपीट हो गया ना, देखो पूछा गया ना चचनामा के महत्व गाढ़। तो यही बता रहा हूं, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक आज निकाल के लाया हूं मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से समेट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। तो चचनामा इंपॉर्टेंट है, बताया भी आपको। देखो जातियों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जातियों का उद्भव कैसे हुआ, प्रसार बताओ। ये 700 से लेकर के 1200 तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, लिखो 700 से लेकर के 1200 तक दौरान जातियों को उद्भव और प्रसार, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। अभी देखोगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, तो जातियों का उद्भव वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएगा, ठीक है। तो जातियों का उद्भव किस प्रकार से, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको फटाफट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो और उसी को पढ़ के चलेगा। मैं दाव के साथ कह सकता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन बहुत, हिंदू धर्म के उदय पर, हिंदू पौराणिक हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है, धर्म को लेकर के, या पौराणिक हिंदू धर्म बोलेगा या धर्म बोलेगा, मोस्टली लगभग वही होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, धर्म को लेकर के एक टॉपिक आएगा। हिंदू धर्म बोले, धार्मिक बोले, धर्म बोले, पौराणिक हिंदू धर्म बोले, बात एक तय है, ठीक है। तो पौराणिक हिंदू धर्म को लेकर के एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं पर तुर्की आक्रमणकारियों की सैन्य क्षमता, उसी टॉपिक में से है, खासतौर से मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी में से है, क्योंकि दो ये सब लोग तुर्की आक्रमणकारी थे, तुर्क थे, ठीक है। तो तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में खास तौर से जो आपका मैंने चैप्टर बताया है, सिंध पर विजय, उस वाले यानी मोहम्मद गोरी, ये जो आपसे पूछा गया 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राजाओं की तुर्की आक्रमणकारियों की सैन्य क्षमता बढ़ाने वाले कारक थे, ये उसी चैप्टर में से क्वेश्चन हो सकता है। देखो सारे टॉपिक रिपीट मिलेंगे। देखो पल्लव आगे, पल्लव वास्तुकला, राष्ट्रकूटों को लेकर क्वेश्चन है, देखो बताना पल्लव रिपीट हो सकता है, और वास्तुकला आ गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्लव वास्तुकला लिख लो और राष्ट्रकूट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो आपके लिए रिपीट हो सकता है, लिख लो भाई, पल्लव वास्तुकला और राष्ट्रकूट साम्राज्य। इसलिए बोला राष्ट्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी दोबारा रिपीट हो गया। जो आप देखा इतना क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा इग्नू में इतना सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। और क्लास भी इसकी लेकर के हम लोग बहुत जल्द आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए अगला लिखो, अगला जो आपके आपके लिए हम टॉपिक लेकर के आए हैं, अगला टॉपिक लिखिएगा हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट लिखो, ठीक है। पहला लिखो, जैसे आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पर, गुप्तों की विजय, ठीक है। तो गुप्त विजय चंद्रगुप्त, खास तो पहले चैप्टर में से आपसे पूछा गया, ठीक है। कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, ये पहले चैप्टर में से आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गुप्तों की विजय वाला जो क्वेश्चन है इसको कीजिए, ठीक है, जो आपसे पहला पूछा गया है, देख रहे हो, समुद्रगुप्त के विजय अभियान, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, वही मैं बता रहा हूं भैया, पहले वाले चैप्टर में से रिपीट होगा। समुद्रगुप्त, गुप्तों के साम्राज्य का विस्तार आ गया, सेम चीज क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, पौराणिक हिंदू धर्म, क्वेश्चन रिपीट, देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन, 300 से 1200 दौरान विकसित पौराणिक हिंदू धर्म, क्वेश्चन रिपीट, इसलिए आज निकाल के लाया हूं आप सबको। तीसरा क्वेश्चन देखो, लगभग 700 से 1200 तक, 700 से 1200 ईसी तक दौरान जातियों को उदय और प्रसाद, देखो जाति वाला क्वेश्चन फिर आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जाति वाला लिख लो, ठीक है। 700 से लेकर 1200 इसके दौरान जातियों को उदय प्रसार को बताओ, तीनों का तीनों रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए देखो गुप्त शासन, देखो गुप्त शासन फिर आ गया ना, गुप्त शासन के अंतर्गत राजा और मंत्री परिषद क्या है, खास तौर से गुप्तों का प्रशासन करोगे तो उसी में से है।
अरब आक्रमण मैंने बता देना, अरब आक्रमण वही है जो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी वाला चैप्टर उसी में से है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अरब आक्रमण लिखो। अगला फिर आगे देखो राजपूतों का उद्भव। यही मैं बताता हूँ भैया, इग्नू में टॉपिक रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट हो रहा है, इसलिए आप सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊं। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली इस वीडियो से। आप सच में बता सकता हूं, जो जो टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक को पढ़ के जाना है, बता सकता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो गुप्तों का राजपूतों का राजपूत वाला पढ़ लेना उद्भव। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन, गुप्तों के राजस्व प्रशासन पर चर्चा करें। भाई फिर आ गया गुप्तों का राजस्व प्रशासन बोले, राजस्व प्रशासन बोले। देखो क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, क्या बोला है, गुप्तों के राजस्व प्रशासन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन रिपीटेड, लिखो राजस्व प्रशासन गुप्त, इतना लिख लो बस, ठीक है। अगला देखो एक क्वेश्चन रिपीट होगा, चौथा क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। देखो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंधी वाद विवाद पर एक लेख लिखो। क्वेश्चन रिपीट अभी लिखवाया था ना, वाद विवाद किस प्रकार से राजपूतों को लेकर के या राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी वाद विवाद। क्वेश्चन रिपीट, यही बताता हूं इग्नू में क्वेश्चन खूब रिपीट होता है, इसलिए टॉपिक बता रहा हूं, जो जो टॉपिक बता रहा हूं उसको लिखते जाओ। ये जो मैंने ये हरा हरा कलर का रखा सारे इंपॉर्टेंट है। अगले सिंध पर अरब विजय और उसके परिणाम। देखो टॉपिक रिपीट होगा, सिंध पर विजय, वही अरब आक्रमण है, सिंध पर विजय बोलो, अरब आक्रमण बोलो, इसी वाले चैप्टर में से सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिंध पर विजय वो खास तौर से इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो छठा क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, देखो गुप्त काल के पश्चात जाति व्यवस्था पर निबंध। देखो जाति व्यवस्था फिर आ गई ना भाई, मेरे जाति व्यवस्था को लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछेगा। जाति क्या है, जातियों का उद्भव कैसे है, जाति व्यवस्था कैसे है, तो जाति वाला देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सातवां क्वेश्चन जो है इसमें भक्ति आंदोलन को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉपिक लिखो आप सब लोग, भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन उठ सकता है। देखो इग्नू में क्वेश्चन को घुमा देंगे बट टॉपिक सेम रिपीट होता है, इसलिए तो भक्ति आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। देखो जो पूछा ना, गुप्त साम्राज्य के बाद समय के दौरान भक्ति आंदोलन वृद्धि का विशेषण, तो भक्ति आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखो भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट आपको मिलेगा, जो मैंने आपको भक्ति आंदोलन की हम लोगों ने चर्चा की है। अगले देखो हर्ष, हर्ष के शासन काल के हर्षवर्धन का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष के प्रशासन को पूछा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले देखो पल्लव कला वास्तुकला, देखो कला और वास्तुकला वही फिर पूछ रहा पल्लव को लेकर के, और पल्लव का पूछा, देखो रिपीट हो गया ना। अगले भारत में लिंग संबंध, महिलाओं की स्थिति का मतलब लिंग संबंध क्या था, महिलाओं की स्थिति, लिंग और लैंगिक संबंध क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है कि भाई महिलाओं की स्थिति कैसे रही, खास तौर से 300 से लेकर के 1200 तक, या 700 से लेकर 1200 तक महिलाओं की स्थिति, या लैंगिक संबंध कई बार पूछेगा, या लिंग संबंध, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो जो टॉपिक बता रहा हूं उस टॉपिक को आपको करके जाना, कोई टॉपिक छोड़ करके नहीं जाएगा, ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूं। चलिए अगला टॉपिक देखो, अगला देखो फिर आ गया क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए, पहले वाले चैप्टर में से गुप्त साम्राज्य का विघटन कैसे, वो पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई, गुप्त साम्राज्य का विघटन कैसे, यानी उनका पतन कैसे हुआ, गुप्तों का पतन होने में क्या कारण है, क्या रीजन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है हमारे लिए, खास तौर से पहला जो फर्स्ट है। देखो एक देखो क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, तीसरा देख रहे हो, पल्लव वास्तुकला स्थापत्य कला क्रम उन्नति। देखो पूछ लेना पल्लव वास्तुकला स्थापत्य कला, तो पल्लव वास्तुकला स्थापत्य कला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बताया कि वास्तुकला स्थापत्य कला ये आपसे पूछेगा, पल्लव इंपॉर्टेंट है। अगले को देखो चौथा हर्ष का फिर आ गया था, हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य विस्तार, यानी हर्षवर्धन हर्ष का साम्राज्य विस्तार कैसे, इसको लेकर के बहुत आ सकता है। तीसरे चैप्टर में पूरा चैप्टर हर्षवर्धन को लेकर के ही है, ठीक है। मैं सारी चीजें इसको पढ़ा भी चुका हूं, आप जाओगे वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर मैं बात कहूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर जाओगे ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पर जाओ अध्ययन एजुकेशन सेंटर, और उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, तो आपको प्लेलिस्ट एक मिलेगी BHIC 132, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगी जैसे BHIC 132, ये देखो यहाँ पर मैंने सब पढ़ा रखा है, देखो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, बाकी और भी चौथा भी पढ़ा दिया है। बाकी मैंने 2 वीडियो बना रखे, बड़े बड़े वीडियो हैं, जिसमें मैंने यानी लगभग 2 ढाई घंटे में मैंने पूरी किताब पढ़ा रखी है। आप इन वीडियो को भी जाकर के चैनल पर जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई चौथा क्वेश्चन हर्ष को लेकर के पूछा जा सकता है, हर्ष का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हर्ष के सैन्य अभियानों से। अगला देखो क्वेश्चन जो पौराणिक हिंदू धर्म है, देखो फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया भाई, पौराणिक हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी करो, वही टॉपिक रिपीट हो रहा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा, देख रहे हो इग्नू में क्या हाल हो रहा,
इतना रिपीट 6 साल का लेकर के 6 साल में इतना रिपीट कर दिया। ठीक है, देख रहे हो क्या है। तो इग्नू में जो बता रहा हूँ भाई मेरे BHIC 132 में जो जो बता दिया 100% आएगा। देख रहे हो, पौराणिक हिंदू धर्म दोबारा रिपीट कर दिया। ये 6 साल का क्वेश्चन पेपर ले रखा मैंने। अगला 7वां क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है आपसे, या उनको राजपूत को। गुज्जर प्रतिहार वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, लिख लो गुज्जर प्रतिहार। ये टॉपिक रिपीट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये हो सकता है 7वां। देख रहे हो, अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त साम्राज्य के बाद अवधि में महिलाओं की स्थिति। देखो है लिंग संबंध बोले, लैंगिक संबंध बोले, महिला स्थिति। देखो महिला की स्थिति को लेकर के क्वेश्चन आएगा। देखो दक्षिण भारत में भक्तियां, फिर भक्ति आंदोलन आ गया, इसलिए बोला भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भक्ति आंदोलन बहुत रिपीट होता है इग्नू में। ठीक है, भक्ति आंदोलन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अरे कभी दक्षिण में बोल देगा भक्ति आंदोलन में क्या हो रहा था, भक्ति आंदोलन टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। तो भक्ति आंदोलन लिखिए, ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, भक्ति आंदोलन रिपीट कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। और इस जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इसकी क्लास भी बहुत जल्द अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग जरूर लेकर के आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इनको पढ़ के जाओगे तो जरूर कह सकता हूँ किताब में लिख लो और वही इतना पढ़ के चले जाओ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखो फिर पहला क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन देखो, समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए प्रयास। वो भाई समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया, उस गुप्त साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ यही पढ़ लो। ठीक है, ये देखो फिर रिपीट होगा, इसमें समुद्रगुप्त बोले चंद्रगुप्त बोले कुछ भी बोलो सेम चीज है, पहले वाले चैप्टर में है सारा। इसलिए बोलता है इग्नू में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता, देख रहे हो, गुप्त साम्राज्य के विस्तार के प्रयास। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त की जगह पर कभी लिख देगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। ठीक है, या समुद्रगुप्त की जगह स्कंदगुप्त लिख देगा। तो कहने का मतलब है कि ये गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार है इंपॉर्टेंट है, गुप्तों का प्रशासन इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला चोल प्रशासन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देख रहे हो चोल प्रशासन को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं। देख रहे हो, दूसरा चोल प्रशासन इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना। देखो क्वेश्चन फिर रिपीट होगा। तीसरा देख रहे हो, गुप्त काल के बाद समय अवधि का सामाजिक संरचना। इस सामाजिक संरचना वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुप्त काल के बाद समय अवधि में बदली हुई सामाजिक संरचना पर एक विश्लेषण, सामाजिक संरचना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला चौथा क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट हो सकता है, दक्षिण भारत में चालुक्य पल्लव पांड्य। ये 3 इंपॉर्टेंट है भाई, चालुक्य पल्लव पांड्य के उदय को, ये मैंने पढ़ा भी रखा, चौथा चैप्टर है, मैंने चौथा चैप्टर पढ़ा दिया। आप लोगों को हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में अभी नहीं बना रखा, प्लेलिस्ट में जरूर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप लोग चाहते, चौथा इंपॉर्टेंट भाई, चालुक्य पल्लव पांड्य मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, आप देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो, पांचों क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य के उदय को बता। देखो राष्ट्रकूट मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट साम्राज्य भाई पढ़ के जाना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ टॉपिक बहुत रिपीट हो। देखो 7वां देखो फिर आ गया, राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली को बताओ, विशेषता बताओ। देखो राजपूतों की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली, वो देखो राजपूत वाला हमने बताया था ना, राजपूतों का उदय, वाद विवाद, ये राजपूतों की सैन्य प्रणाली कैसे, ये राजपूत वाला इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, राजपूत वाला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और छठा क्वेश्चन भी देख लो, सेम क्वेश्चन है, छठा मैंने लगाया नहीं है, बट अगर आप देखोगे छठा क्वेश्चन वही है, तुर्की विजय वाला। भारत में अन्य स्थानों पर तुर्कों की सैन्य सफलताओं के कारण क्या थे। तुर्की विजय अरब आक्रमण वाला टॉपिक है, तुर्की विजय अगर आक्रमण, छठा क्वेश्चन है जो रहा। ठीक है, अगला देखो पुष्पभूति आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो चचनामा, चचनामा फिर रिपीट होगा, चचनामा बहुत बार रिपीट आया भाई, चचनामा। इसलिए तो बोलता है इग्नू में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता भाई मेरे। ठीक है, 6 साल का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकाल के लाया हूं। कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल करके अगर आप लोग पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और आगे जितने वीडियो भी हम बनाने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। अगर आप लोग ऐसा वीडियो और भी सब्जेक्ट के लिए चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं BHIC 131 का भी हम लोग ऐसे लेकर के आए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के जाओगे, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं इनकी क्लास आपको 100% मिलेगी। एक क्लास करेंगे हम लोग, पहले भी हम लोगों ने कर रखा, आप लोग जाकर के चैनल पर जरूर देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो 2 घंटे 46 मिनट, 2 घंटे 47 मिनट का, इसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है। आप चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में जाओ, और BHIC 132 में जाओ, देख रहे हो प्लेलिस्ट में, और वहां पर जाकर के आप इसकी पूरी पढ़ाई कर लो।
ठीक है। और बाकी BHIC 131 का भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो चाहिए तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन को मैंने मार्किंग कर रखा ना हर अलग कलर से, वो सारे क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। डन, 100% डन 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 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ के जाइए, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, बाकी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट करके बोल देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पर आइए, पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स ले। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। BH 131 या किसी और सब्जेक्ट आपका अगर आपको वीडियो चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्लास चाहिए तो कमेंट करके जरूर। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।